डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बीसीडी कोड। तो बीसीडी कोड के लिए आपके कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि बीसीडी कोड 4 बिट नंबर सिस्टम होता है, यानी कि इसमें कितनी बिट होती हैं आपकी 4। और बीसीडी कोड को 8421 कोड भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, बीसीडी कोड आपका वेटेज कोड सिस्टम होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका बीसीडी कोड जो होता है 0 to 9 को आप बाइनरी नंबर सिस्टम की तरह लिखते हैं, जैसे अभी समझाएंगे की तरह लिखते हैं। और जैसे अगर 9 से ऊपर हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, आप 6 ऐड करेंगे, 0 1 1 0 को ऐड करेंगे, यानी कि 0 to 9 देखते हैं आप। 0 to 9 देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर इसे इसे तो अगर 8421, अगर आपने मेरा हेक्साडेसिमल वाला वीडियो देखा है तो अगर उस वीडियो में आपको सिखाया होगा कि 0 to 9 तक आप बाइनरी में कैसे चेंज करते हो। तो अगर मेरे पास 0 है तो 0 को अगर बाइनरी में चेंज करना होगा तो कितना लिखूंगा, 4 बिट है तो 4 बिट की तरह लिखो, 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 बिट। अगर 1 को लिखोगे तो इस 1 को ऑन कर दो, बाकी को ऑफ कर दो, तो क्या आएगा 0 0 0 1। 2 टाइप करना होगा तो 2 को ऑन करो, बाकी को ऑफ कर दो, तो 2 टाइप हो जाएगा आपका 0 0 1 0। ठीक है, अगर थर्ड को टाइप करना होगा तो 2 और 1 को ऑन करो, यानी कि 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 1 1। इसलिए इसे 842 कोड भी कहते हैं। फिर 4 को अगर टाइप करना होगा तो इसे आप ऑन करो, बाकी को सबको ऑफ कर दो, तो कितना होगा 0 1 0 0। ठीक है, अगर 5 को करना होगा तो 4 और 1 5 को जोड़ दो, तो कितना होगा 0 1 0 1। अगर 6 टाइप करना होगा, 4 और 2 6, यानी कि 0 1 1 0। अगर 7 टाइप करना होगा तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 8 को 0 रखो, 1 1 1। अगर 8 टाइप करना होगा तो इसे ही ऑन करो, बाकी को ऑफ कर दो, तो 1 0 0 0। अगर 9 टाइप करना होगा तो कितना होगा 8 और 1 9, 0 0 0 1। ये रहता है आपका कितना है 0 to 9। 0 to 9 किसके फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, आपको बाइनरी के फॉर्म में। अब जैसे ये 9 से ऊपर जाएंगे, 9 से ऊपर जाएंगे, यानी कि ये बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर क्या आपका कुछ भी हो सकता है, 4 डिजिट है तो बाइनरी नंबर ये भी तो हो सकता है ना 4 डिजिट का, या फिर ये भी हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, और ये कितना हो जाएगा 13। तो ये तो कभी भी आपका बीसीडी नहीं होगा, क्योंकि बीसीडी कितना रहेगा 0 to 9। तो इस कोड को चेंज करने के लिए ये कैसा कोड कहलाएगा, आपका इनवैलिड बीसीडी कोड। तो इसे वैलिड बनाने के लिए 6 इसमें ऐड करोगे, तब आपको वैलिड कोड प्राप्त होगा। तो इतना आप समझ पाए। ठीक है, ये बीसीडी कोड आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन आप किसका है, डेसिमल टू बीसीडी। डेसिमल टू बीसीडी, यानी कि कोई डेसिमल नंबर हो सकता है आपका 98 हो सकता है। तो अगर ये किस में है, डेसिमल में, तो इसे चेंज किस में करना है, बीसीडी में। तो आपको बताए हैं ये कितना होता है, 4 बिट नंबर होता है, तो प्रत्येक के लिए आपको अलग ही अलग लिखना होगा। तो 9 8 है तो 9 8 कितना हो जाएगा 9 और 8, तो 9 के लिए अलग और 8 के लिए अलग अलग बिट लिखोगे। तो 8 के लिए लिखोगे तो 8 के लिए आप क्या लिखोगे, 8 कितना होता है, यही है ना 1 0 1 1, तो 1 0, यही 1 0 0 1 0 0 कितना हो जाएगा 8। अगर 9 के लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 9 के लिए कितना 1 0 0 1। तो ये किसका हो जाएगा, इसका बीसीडी नंबर। 98 का बीसीडी नंबर कितना हो जाएगा 1 0 0 1 और 1 0 0 0। ये किसका है, इसका बीसीडी नंबर, इसका बीसीडी नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए आपके पास अब कितना है 78। 78 किस में है आपका, डेसिमल में, और इसे किस में चेंज करना है, बीसीडी में। तो बीसीडी में अगर चेंज करोगे तो 78 और 8 को अलग ही अलग लिखोगे। तो ये कितना होगा आपका, देखो यहाँ से लिखोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 के लिए कितना लिखोगे 1 0 0 0। ठीक है, 1 0 0, यानी कि यहाँ से आप दिख नहीं रहा है तो इसके लिए आप लिखिए, इसके लिए
1001। ठीक है, अब इसके बाद 7 का कितना होता है, ये है 00111, यानी कि 78 का BCD कितना मिलेगा आपको, 0111, यानी कि 1001। ये किसका है, इसका BCD। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका देखते हैं। अब आपने क्या प्राप्त कर लिया, डेसिमल टू BCD, तो BCD टू डेसिमल भी जा सकते हैं ना हम, तो BCD टू डेसिमल। नेक्स्ट क्या है आपका, BCD टू डेसिमल। ठीक है, BCD से आपको किस में जाना है, डेसिमल में। तो ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एग्जाम्पल है आपके पास, लिखिए 0111। ये क्या, कौन सा नंबर है आपका, BCD। ठीक है, अब कौन सा जाना है आपको, डेसिमल, ये डेसिमल। तो BCD, अगर BCD है तो BCD में कितनी रहती है, 4 बिट, यानी कि ग्रुपिंग कितनी करेंगे आप, 4 की ये ग्रुपिंग हो गई। तो कितना हो जाएगा, 8 0 है तो 4 2 1, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर, डेसिमल में 7। ठीक है, ये तो सही है। अब जैसे ही अगर मान लीजिए इसके बाद ज़्यादा होती है, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास क्या है, 1 1 और उसके बाद 101, ये किस में है आपका, BCD, और उसके बाद आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो अगर जी देखिए 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 नंबर आ गया। तो 13 नंबर तो ये किस में होगा आपका, BCD में होगा नहीं। BCD में कहाँ तक है, 0 to 9। तो इसी नंबर को, अब 13 पहुंच गए, तो इसी नंबर को आपको BCD में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसे आप 6 ऐड करोगे, यानी कि 011 ऐड करोगे। तो अगर तभी ये अब कैसा नंबर कहलाएगा आपका, इनवैलिड BCD नंबर। ठीक है, अब इसे क्या करोगे, वैलिड बनाने के लिए इसमें 6 ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा, 1101। अब इसमें 6 को ऐड करो, कितना आएगा, 011, ये कितना है, 6। अब बाइनरी की तरह इसमें ऐड कर दो, कितना होगा, 101। ठीक है, जिसने बाइनरी एडिशन मेरा वीडियो नहीं देखा वो आगे आपको एडिशन कराएंगे तो उसमें समझ में, यानी कि बाइनरी का क्या रहता है आपको, एडिशन 0 0 प्लस 0 क्या होता है आपका, 0, और 0 प्लस 1 क्या होता है आपका, 1, और 1 प्लस क्या रहता है, 0 क्या रहता है आपका, 1, और 1 1 क्या क्या रहता है आपका, 1 0, जिसमें 0 क्या रहती है आपकी, कैरी रहता है, 1 0 सम रहता है, और 1 क्या रहती है आपकी, कैरी। ठीक है, यही नियम फॉलो करना। तो 0 1 क्या होगा आपका, 1, और 1 1 क्या होगा, 1 1 क्या होगा, 0, और कैरी क्या हो जाएगी, 1। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 1 0, 1 1 क्या होगा, 0, और कैरी क्या हो जाएगी आपकी, 1। ठीक है, तो ये कैरी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो इसका जो वैलिड नंबर होगा, इसका जो BCD नंबर होगा, इसका BCD नंबर अब कितना आएगा, किसी इसका डेसिमल नंबर, अब इसका ये वैलिड नंबर हुआ, क्या हुआ, वैलिड नंबर। अब इसकी ग्रुपिंग बनेगी। ठीक है, तो ग्रुपिंग बनेगी तो 4 4 की ग्रुपिंग बनेगी, यहाँ ऐड कर सकते हैं हम 3 0, तब इसे लिखेंगे 1 और 3, 1 और 3। अब है ये किस में आपका, डेसिमल में। समझ में आया, यही रहता है आपका डेसिमल। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर और समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कितना रहेगा आपके पास, 1011 1 1, ये है कोई एग्जाम्पल। तो ये किस में है, BCD में, और इस किस में चेंज करना है आपको, डेसिमल में। ठीक है, ये किस में है, BCD, और चेंज किस में करना, डेसिमल में। ठीक है, तो इसके बाद फिर चेंज करो इसमें 0 1 1 1 1, तो ये कितने का, 4 4 की ग्रुपिंग करो ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 15, और ये हो जाएगा आपका 15, और एक ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये कभी भी आपका उसमें नहीं होगा, डेसिमल में। तो ये इनवैलिड नंबर है, ये कैसा आपका, इनवैलिड। तो इसे वैलिड बनाने के लिए क्या करोगे आप, 6 ऐड करोगे। तो 6 इसमें ऐड करो, कितना होगा, 0 0 1 1, इसे 6 को आप इसमें ऐड करो। ठीक है, किसके, 6 को ऐड करो। तो जब 6 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 1, और 1 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 1 0 0, कैरी कितना बचा, 1 1 1 कितना होता है, 1 0, कैरी कितने बचे, 1, और 0 0 1 1। ठीक है, 1 1 कितना होता है, 0, 1 1 कितना होता है, 0, कैरी कितनी बचती है, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 0, और कितना आ जाएगा,
1 और ये 1। अब देखो, अब आराम से बन जाएगा। ये देखिए, ये आराम से 4 4 की 4 बिट का नंबर। तो ये कितना होगा, कितना होगा, 8 4 2 1 से निकालो तो यहाँ 4 और एक 5, कितना हो गया 5, और ये कितना है आपका 2 और एक 3। अब ये 35 किस्म आ गया आपका डेसिमल। ठीक है, थैंक्स।